हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है अकबर बीरबल और जादुई गधे की कहानी। यदि कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत ही पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया और चले गए। जब इस बात की कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया गया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने के लिए आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया और वो हार की तलाश में लग गए। फिर अकबर ने बीरबल के महल में आने के लिए बुलाया और भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बातें बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारियां बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में एक काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। सभी लोग थोड़ी देर में दरबार में आने लगे। अब दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने के लिए वाले हाजिर हो गए, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि बीरबल क्यों नहीं आया। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि बीरबल तभी एक गधा लेकर दरबार में पहुंच गया। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगता है और सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर आखिर में राजा के दरबार में क्यों आया। फिर बीरबल ने बताया कि यह गधा आप सबका दोस्त है और उनके पास एक जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वालों को नाम बता सकता है। सब चौंक गए, इनकी बातें सुनकर सब चौंक गए। इसके बाद बीरबल ने जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़ के चिल्लाएं कि जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की। साथ ही साथ बीरबल कहता है कि आप सभी को आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी हैरान हो गए। पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिरकार में गधा बता दिया कि चोरी किसने की है। सभी ये जानकर चौंक गए, आखिर में बता कैसे सकता है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए। एक एक करके सभी कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो उसके पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता था, जहाँ पर मैंने कहीं चोरी नहीं की आपकी हार। जब सभी का ये नंबर आ जाता तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे के बाहर वापस आ जाता है। यह जानकर सब हैरान हो गए कि आखिर बीरबल क्यों जा रहा है, फिर क्यों आ रहा है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों को पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करके खड़ा रहने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की ये हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों सूंघते सूंघते का काम करने वाले एक व्यक्ति के हाथ बीरबल पकड़ लेता है, जो बीरबल जोर से बोलता है ये इसी ने हार चुराया है, जहाँ पना इसने हार चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है। क्या तुम्हें जादुई गधे ने बताया है? अकबर ने बीरबल से कहा, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल कुछ नहीं बोले।
तब बीरबल बोलता है कि जहाँ पना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह ही साधारण ही है। जब मैंने इस गधे की पूंछ में एक खास तरह का इत्र लगा दिया था कि सभी सेवकों से गधे के पूंछ को पकड़ा और सबने चोर के छोड़कर, इसीलिए इसके हाथ में इत्र नहीं, खुशबू नहीं आ रही है, क्योंकि इन्हें गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसकी चोरी की सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने तारीफ करने लगे, सराहना करने लगे। बेगम ने खुश होकर के राजा से यह आग्रह किया कि इस हार को बीरबल को उपहार के तौर में दे दिया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाया जाता हो, लेकिन एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसीलिए कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य मार्ग पर रहना चाहिए। ये कहानी दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। थैंक यू।